ध्यान से सुनिए दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब वह खुद से सवाल करता है, मैं इतना सब कुछ करता हूँ फिर भी कोई मेरी कदर क्यों नहीं करता। एक ऐसा सवाल जो हमें भीतर से तोड़ देता है। चुपचाप आप किसी के लिए अपना सब कुछ दे दे, समय, समर्पण, स्नेह, समझ और बदले में मिले सिर्फ अनदेखी, उपेक्षा और उपहास, तो अंदर कुछ बहुत गहरा चटकता है। कभी रिश्तों में, कभी दोस्ती में, कभी अपने परिवार में। जहाँ उम्मीद होती है समझदारी की, वही मिलती है बेरुखी की सजा। और सबसे खतरनाक होता है खामोश रहकर सहना। जब आप चुप रहते हैं लोग उसे आपकी सहमति समझ लेते हैं। वह सोचते हैं अरे इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि हकीकत यह होती है कि आप अंदर ही अंदर बिखर चुके होते हो। गौतम बुद्ध ने एक गहरी बात कही थी, जब कोई तुम्हारी कदर ना करे तो उसका कारण ढूंढने के लिए खुद को मत कोसो, क्योंकि अक्सर दोष हमारी अच्छाई का नहीं, दूसरे की अंधी अपेक्षाओं का होता है। जीवन में कई बार हम इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम उम्मीद लगाते हैं उन लोगों से जिन्होंने कभी हमें समझा ही नहीं। उम्मीद लगाते हैं कि शायद उन्हें एहसास होगा कि हम उनके लिए क्या थे, पर क्या वाकई ऐसा होता है? सोचिए, आपने कभी किसी के लिए रातें जागी हो, उसकी परवाह की होगी, उसकी हर जरूरत को खुद से ऊपर रखा होगा, लेकिन बदले में क्या मिला? इतना तो कोई भी कर लेता है। बस यही सुनने को मिला, ना दुख तब नहीं होता जब अजनबी कदर ना करे, दुख तब होता है जब अपने आप कीमत ना समझे। मनोविज्ञान कहता है जब इंसान बार बार अनदेखा किया जाता है तो उसके आत्ममूल्य की भावना कमजोर पड़ने लगती है। वह खुद को दोष देने लगता है, खुद से सवाल करता है क्या मैं यही गलत हूँ? और यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, क्योंकि यही से शुरू होती है सेल्फ डाउट, एंजाइटी और इमोशनल डैमेज। पर आज यही रुकना है, आज यहाँ समझना है कि दूसरे आपकी कदर नहीं करते क्योंकि आपने उन्हें सिखा ही नहीं कि आपको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। जो भी आप सहते हो वही दुनिया को आपको देती है। आप खुद को जितना लो समझ लो, लोग आपको उसमें भी नीचे गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें रोका ही नहीं। हम हर बार सोचते हैं अगली बार नहीं सहूंगा, पर जब अगली बार आती है हम फिर सह लेते हैं, और हर बार हमारी सीमा और सहनशीलता एक जोक बन जाती है। जरा सोचिए, आप किसी को बार बार माफ करते हैं तो क्या वह सुधरता है? शायद नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है, क्योंकि आपने सिखा दिया कि आप हमेशा अवेलेबल हो चुके हो। जैसा भी व्यवहार करें, अब एक और मनोविज्ञान सच सुनिए, क्या जब आप बार बार बिना मांगे देते हो तो सामने वाला उसे अधिकार मान लेता है और आपसे मिलना बंद कर देता है। यानी आप जो कर रहे हो वह त्याग नहीं, दूसरे के लिए एक आदत बन जाती है, एक मुक्त की सुविधा जिसकी कोई कद्र नहीं। अब बात आती है क्या करें? खुद को कम करना बंद करो, हर बार सब्र दिखाना छोड़ो। कभी कभी दूरी भी जरूरी होती है ताकि सामने वालों को आपकी जरूरत का एहसास हो। क्या आपने गौर किया है जब आप किसी से थोड़ा दूर हो जाते हो तो उन्हें आपकी अहमियत समझ में आती है, पर अगर आप हर बार पीछे भागोगे तो वह कभी पलट कर नहीं देखेंगे। कद्र उसी की होती है जो खुद की कद्र करता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू समझे तो सबसे पहले खुद को समझो, अपने इमोशनल को, अपने एफर्ट को, अपने टाइम को मूल्य दो। अब एक रियल लाइफ सीनियर देखिए, एक लड़की थी जो हर किसी के लिए अवेलेबल थी, चाहे दिन हो या रात। वो किसी का भी फोन उठाती, सुनती, सहती, सबको हौसला देती। पर जब वह खुद टूटी तो किसी ने भी पलट कर नहीं पूछा तुम कैसी हो। आज वह लड़की बदली नहीं है, बस उसने अपनी प्रायोरिटी बदल दी है। अब वह पहले खुद को सुनती और फिर दूसरों को, और सबसे मजेदार बात, अब वही लोग उसकी कदर करने लगे। क्यों? क्योंकि वह खुद ही करती है। गौतम बुद्ध का यह कथन एक बार फिर याद आता है, आप खुद से जितना जुड़ेंगे दुनिया उतने ही आपके मूल्य को पहचानेंगी। याद रखिए, हर रिश्ता एक सीमा पर टिकता है। अगर आप हर बार वह सीमा तोड़ते रहेंगे तो लोग आपको एक विकल्प से ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे। इसलिए अब वक्त है खुद से जुड़ने का, खुद को दोबारा उठाने का, और उन लोगों को खामोशी से जवाब देने का जिन्होंने आपकी खामोशी को कमजोरी समझा। दुनिया को कोई स्पष्टीकरण दो, बस अपनी ऊर्जा, अपनी मुस्कान और अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करो। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मूल्यहीन हो, इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपने अपनी कीमत उन्हें बहुत सस्ते में बता दी। अब वक्त है खुद को फिर से कीमत बना